ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता श्री रामानुजाचार्य भाष्य 12वां अध्याय। भक्ति योग में निष्ठा रखने वाले भक्तों को प्राप्त होने योग्य पर ब्रह्म भगवान नारायण के निरंकुश सर्वतंत्र स्वतंत्र ऐश्वर्य के दर्शन की इच्छा वाले अर्जुन को अपार अतिशय कारुण्य औदार्य सौशील्य आदि गुणों के समुद्र सत्य संकल्प भगवान श्री कृष्ण ने अपना यथार्थ रूप में स्थित ऐश्वर्य दिखलाया। और ये भी कहा गया है कि तत्व से भगवान का ज्ञान, उनके दर्शन और उनकी प्राप्ति, ये सब केवल एकमात्र अनन्य और आत्यंतिक भक्ति से ही हो सकती है। अब ये कहते हैं कि आत्म प्राप्ति के साधन रूप आत्म उपासना की अपेक्षा भगवान की भक्ति रूप उपासना अपने साध्य को शीघ्र सिद्ध करने वाली है और वे सुखपूर्वक की जा सकती है, अतीव श्रेष्ठ है तथा उसके लिए अपेक्षित साधन भी श्रेष्ठ है। पहला श्लोक। अर्जुन बोला, इस प्रकार निरंतर प्रयत्न में लगे हुए जो भक्त आपकी भली भांति उपासना करते हैं और जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, उनमें उत्तम योग वेत्ता कौन है? रामानुज भाष्य। इस प्रकार मत कर्म कृत आदि श्लोक द्वारा बतलाए हुए प्रकार से निरंतर प्रयत्न करने वाले जो भक्त आप भगवान को ही परम प्राप्य मानकर समस्त विभूतियों से युक्त अपार अतिशय सौंदर्य स्वशील्य सर्वज्ञत्व सत्य संकल्पत्व आदि अनंत गुणों के समुद्र आप परमेश्वर की परिपूर्ण उपासना करते हैं तथा जो चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा अव्यक्त न होने वाले अव्यक्त अक्षर प्रत्यगात्म स्वरूप की उपासना करते हैं, उन दोनों में उत्तम योग वेत्ता कौन है? अभिप्राय यह है कि अपने साध्य के समीप शीघ्रता से कौन पहुंच सकते हैं? दूसरा श्लोक। श्री भगवान बोले, जो परम श्रद्धा के साथ मुझ में मन लगाकर नित्य युक्त हुए मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे योगियों में श्रेष्ठ मान्य हैं। रामानुज भाष्य। जो परम श्रद्धा से समन्वित मेरा नित्य संयोग चाहने वाले भक्तजन, मैं उनका अत्यंत प्रियतम होने के कारण नित्य मुझ में ही मन लगाकर मेरी उपासना करते हैं, अर्थात प्राप्य वस्तु को विषय करने वाले अपने मन को मुझ में प्रवेश कराकर मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं युक्ततम मानता हूं। अभिप्राय यह है कि वे मुझे सुखपूर्वक और शीघ्र पा जाते हैं। तीसरा और चौथा श्लोक। परंतु जो इंद्रिय समूह को भली भांति रोक कर सर्वत्र समबुद्धि होकर तथा संपूर्ण भूतों के हितों में रत होकर अक्षर अनिर्देश्य अव्यक्त सर्वव्यापक अचिंत्य कूटस्थ अचल और नित्य आत्मा की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। रामानुज भाष्य। अक्षर प्रत्यगात्मा जीवात्मा का स्वरूप जो कि अनिर्देश्य है, शरीरों से अन्य होने के कारण देव मनुष्य आदि नामों से जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता, इसलिए चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा व्यक्त न होने वाला अव्यक्त है तथा सर्वव्यापी और अचिंत्य है। सब जगह देवादि शरीरों में वर्तमान रहते हुए भी जो उनसे विजातीय विलक्षण होने के कारण उनके रूप में चिंतन किए जाने योग्य नहीं है और इसलिए कूटस्थ है। सब शरीरों में एक सा ही रहता है, अर्थात उन देवता आदि असाधारण विशिष्ट शरीरों के भेद से संबंध नहीं रखता है। अपरिणामी होने के कारण अपने असाधारण स्वरूप से विचलित नहीं होता, च्युत नहीं होता, इसलिए जो अचल है और इसलिए ध्रुव नित्य है। उस अक्षर की जो पुरुष चक्षु आदि इंद्रिय समुदाय को उनके अपने अपने संपूर्ण व्यापारों से भली भांति रोककर और सब जगह समबुद्धि होकर देव आदि विषमाकार शरीरों में स्थित आत्माओं में ज्ञान की एकाकारता से संभावपन्न होकर तथा सब भूतों के हितों में रत होकर उपासना करते हैं,
सब भूतों के अपकार में रत होना विषमाकार देवादि शरीर में आत्माभिमान होने से ही होता है। अतः अभिप्राय यह है कि जो समस्त भूतों के अपकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होकर इस प्रकार अक्षर की उपासना करते हैं, वे भी मुझको ही पाते हैं, अर्थात मेरे समनाकार जन्म मरण रहित आत्म स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं। श्रुति में कहा है कि निरंजन निर्मलात्मा होकर परम पुरुष की समता को प्राप्त होता है। इसके सिवा अक्षर शब्द से कहे जाने वाले कूटस्थ से पर ब्रह्म की भिन्नता आगे कहेंगे, परंतु अक्षर विद्या के प्रसंग में परा विद्या वह है जिससे वह अक्षर प्राप्त होता है। इस प्रकार जिसको अक्षर कहा गया है वह परब्रह्म ही है, क्योंकि वहां अक्षरों को भूतों का कारण बतलाया गया है। 5वां श्लोक। उन अव्यक्त में आसक्त चित्त वालों को क्लेश अधिकतर होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक मनोवृत्ति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। रामानुज भाष्य। परंतु उन अव्यक्त आत्मा में चित्त लगाने वाले पुरुषों को अधिकतर क्लेश होता है, क्योंकि अव्यक्त को विषय करने वाली मनोवृत्ति देहात्माभिमान युक्त पुरुष को कठिनता से मिलती है, कारण कि देहाभिमानी प्राणी शरीर को ही आत्मा समझते हैं। भगवान की उपासना करने वालों का युक्त तमत्व स्पष्ट रूप से बतलाते हैं। 6वां और 7वां श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु अर्जुन जो समस्त कर्मों का मुझ में संन्यास करके मेरे परायण हुए अनंत योग से मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन मुझ में चित्त को लगाए रखने वालों का मैं मृत्यु रूप संसार सागर से शीघ्र ही भली भांति उद्धार करने वाला होता हूँ। रामानुज भाष्य। जो पुरुष शरीर यात्रा निर्वाह के अंगभूत लौकिक कर्म और शरीर धारणार्थ किए जाने वाले भोजन आदि कर्म तथा यज्ञ दान होम और तप आदि वैदिक कर्म इन सबको कारण और उद्देश्यों के सहित मुझ में भली भांति अध्यात्म विषयक चित्त से छोड़कर मेरे परायण केवल एकमात्र मुझको ही प्राप्य समझकर अनन्य योग से मेरा ही चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, अर्थात ध्यान अर्चन प्रणाम स्तवन और कीर्तन आदि जो स्वभाव से ही साध्य तत्व के समान अत्यंत प्रिय हैं, उनको करते हुए मेरी उपासना करते हैं। उनका मैं इस संसार सागर से, जो कि मेरी प्राप्ति का विरोधी होने के कारण मृत्यु रूप है, शीघ्र ही भली भांति उद्धार करने वाला होता हूँ। 8वां श्लोक। तू मुझ में ही मन लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके अनंतर तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। रामानुज भाष्य। मैं सबसे बढ़कर पुरुषार्थ अर्थात प्राप्य हूँ, सुलभ हूँ और शीघ्र मिलने वाला हूँ, इसलिए तू मुझ में ही मन लगा, मुझ में ही मन का समाधान कर और मुझ में ही बुद्धि लगा। मैं परमेश्वर ही परम प्राप्य हूँ, ऐसा निश्चय कर। ऐसा करने के अनंतर तू मुझ में ही निवास करेगा। अभिप्राय यह है कि मैं ही परम प्राप्य हूँ। इस निश्चय के साथ मन लगाने के बाद ही तू मुझ में निवास करेगा। 9वां श्लोक। यदि तू मुझ में चित्त को स्थिरता पूर्वक स्थापना करने में समर्थ नहीं है, तो अर्जुन अभ्यास योग से तू मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। रामानुज भाष्य। यदि सहसा ही मुझ में चित्त स्थिर ना कर सके, तो तू अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। अभिप्राय ये है कि स्वाभाविक अपारदर्शी सौंदर्य, सौशील्य, सौहार्द, वात्सल्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, औदार्य, शौर्य, वीर्य, पराक्रम, सर्वज्ञत्व, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व, सर्वेश्वरत्व और सर्व कारणत्व आदि असंख्य कल्याण में गुणों के समुद्र तथा संपूर्ण अवगुणों के विरोधी मुझ परमेश्वर में अतिशय प्रेम युक्त स्मृति के अभ्यास रूप योग से स्थिरता पूर्वक चित्त को
स्थापन करके मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। 10वां श्लोक। यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो मेरे कर्मों के परायण हो। मेरे अर्थ कर्म करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। रामानुज भाष्य। यदि इस प्रकार की स्मृति के अभ्यास में भी तू असमर्थ है तो मत कर्म परायण हो जा, अर्थात मंदिर बनवाना, उसमें बगीचे लगवाना, दीपक जलाना, झाड़ू देना, उसे धोना, आंगन लीपना, मेरे पूजा के लिए फूल ले आना, पूजन करना, अंगराग लगाना, नाम कीर्तन करना, प्रदक्षिणा करना, नमस्कार करना और स्तुति करना आदि जो मेरे कर्म हैं उनका अत्यंत प्रेम के साथ आचरण करता रहे। इस प्रकार अत्यंत प्रेम पूर्वक मेरे लिए कर्म करता हुआ भी तो शीघ्र ही अभ्यास योग से होने वाली मुझ में चित्त की स्थिर स्थिति को पाकर मेरी प्रतिरूपा सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। 11वां श्लोक। यदि मेरे योग का आश्रय लेकर तू यह मदर्थ कर्म भी करने में असमर्थ है तो मन को संयम में रखकर समस्त कर्मों के फल का त्याग कर। रामानुज भाष्य। यदि मेरे योग का आश्रय लेकर इस प्रकार करने में भी तू समर्थ नहीं है, मेरे गुणों के अनुशीलन से होने वाला जो केवल एक मुझ में ही प्रेम रूप भक्ति योग है, उसका आश्रय लेकर भक्ति योग के अंग रूप इन मेरे कर्मों को भी करने में तू असमर्थ है तो यथार्थवान होकर, मन को संयम में रखने वाला होकर मुझ में पराभक्ति को उत्पन्न करने वाला जो आत्म स्वरूपा अनुसंधान रूपा अक्षर योग पहले षटक में बतलाया गया है, उसका आश्रय लेकर उसके उपाय रूप सर्व कर्म फल त्याग का साधन कर। जिसके पाप पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं उसको ही मुझे परम प्रियतम समझकर ऐसी बुद्धि होती है कि प्राप्त करने योग्य एकमात्र मैं भगवान ही हूँ। अतः इस प्रकार फलावी संधि शून्य मेरी आराधना के रूप में किए हुए कर्मों के द्वारा सिद्ध होने वाले आत्मज्ञान से अविद्या आदि संपूर्ण आवरणों का अभाव होने पर केवल एक मैं ही जिसका शेषी स्वामी हूँ, ऐसे प्रत्येक आत्मा के स्वरूप का साक्षात होने से मुझ में पराभक्ति अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। 12वां श्लोक। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान विशेष है, ध्यान से कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग के अनंतर शांति होती है। रामानुज भाष्य। जिसमें अत्यधिक प्रेम नहीं है ऐसे कर्कश नीरस स्मरण के अभ्यास की अपेक्षा आत्मा के यथार्थ रूप के विचार पूर्वक उसका अपरोक्ष ज्ञान ही आत्म कल्याण के लिए श्रेष्ठ है। जो भली भांति संपन्न नहीं हो गया है ऐसे अपरोक्ष आत्मज्ञान की अपेक्षा भी उसका उपाय रूप आत्म ध्यान ही आत्म कल्याण के लिए श्रेष्ठ है। जो भली भांति संपन्न नहीं हुआ है ऐसे ध्यान की अपेक्षा भी उसका उपाय रूप फल त्याग पूर्वक किया हुआ कर्मानुष्ठान ही श्रेष्ठ है। फलावी संधि रहित किए हुए कर्मों से शीघ्र ही पापों का नाश हो जाने पर मन की शांति हो जाएगी। शांत मन में आत्मा का ध्यान होगा, ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से उसकी अपरोक्षता सिद्ध होगी और उसकी अपरोक्षता से पराभक्ति हो जाएगी। इसलिए भक्ति योग के अभ्यास में असमर्थ पुरुष के लिए आत्मनिष्ठा ही कल्याणकारिणी है और अशांत मन वाले आत्मनिष्ठ पुरुष के लिए भी आत्मज्ञान जिसके अंतर्गत है ऐसी फलावी संधि रहित कर्म निष्ठा ही भक्ति निष्ठा की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है, यह अभिप्राय है। फलावी संधि रहित होकर कर्म करने में निष्ठा रखने वाले पुरुष के लिए उपादेय गुण बतलाते हैं। 13वां और 14वां श्लोक। सब भूत प्राणियों के साथ द्वेष न करने वाला, मित्रता और दया भाव वाला, ममता और अहंकार से रहित, सुख दुख में समान, क्षमाशील, संतुष्ट, नित्य योगी, मन की वृत्तियों को वश में रखने वाला, दृढ़ निश्चय और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला
जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। रामानुज भाष्य जो सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित है, अर्थात अपने साथ द्वेष रखने वाले तथा अपना अपकार करने वाले समस्त भूतों के प्रति भी जो इस विचार से द्वेष नहीं करता कि मेरे अपराधों के अनुसार ही ईश्वर के द्वारा प्रेरित ये सब भूत प्राणी मुझसे द्वेष तथा मेरा अपकार करते हैं, तथा जो उन द्वेष और अपकार करने वाले समस्त भूतों के प्रति भी मैत्री बुद्धि रखता हुआ सबका मित्र है, और उन्हीं द्वेषी तथा अपकारी जीवों पर भी उनके दुखित होने पर दया करने वाला दयालु है, तथा जो शरीर, इंद्रिय और उनसे संबंध रखने वाले सब पदार्थों में ममता से रहित है, निरहंकार है, देह में आत्माभिमान से रहित है, इसी कारण सुख दुख में सम है, संकल्प मात्र से होने वाली सुख दुख की प्राप्ति में हर्ष और उद्वेग से रहित है, तथा क्षमाशील है, स्पर्श से होने वाली अनिवार्य सुख दुखों में भी विकार रहित रहता है, बिना याचना के अपने आप मिले हुए शरीर धारण के उपयुक्त जिस किसी भी द्रव्य से संतुष्ट रहता है, तथा सदा योगी है, निरंतर प्रकृति संसर्ग से रहित आत्म स्वरूप के अनुसंधान में लगा है, यथात्मा है, मनोवृत्तियों को नियम में रखने वाला है, और अध्यात्म शास्त्र में बतलाए हुए अर्थों में दृढ़ निश्चय वाला है। फलावी संधि से रहित होकर किए जाने वाले कर्मों के द्वारा भगवान वासुदेव की ही आराधना होती है। ऐसी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान मुझे आत्मा का अपरोक्ष अर्थात साक्षात्कार करा देंगे। इस भाव से जो मन बुद्धि को मुझे समर्पित कर देने वाला है, जो मेरा ऐसा भक्त है, इस प्रकार के कर्म योग के द्वारा मुझको भजने वाला है, वह मेरा प्रिय है। 15वां श्लोक, जिससे संसार उद्वेग नहीं करता और जो संसार से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो हर्ष, अमर्ष, भय तथा उद्वेग से मुक्त है, वह भी मेरा प्यारा है। रामानुज भाष्य, जिस कर्म निष्ठा वाले पुरुष के निमित्त से प्राणियों को उद्वेग नहीं होता, अर्थात जो पुरुष लोगों को उद्विग्न करने वाला कोई भी कर्म नहीं करता, तथा जो लोगों के द्वारा उद्वेग युक्त नहीं किया जाता, जिसके उद्देश्य से दूसरे लोग भी कोई उद्वेग कारक कर्म नहीं करते, क्योंकि सभी उसको अवरोधी समझते हैं। इसलिए जो किसी के प्रति हर्ष, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी से भय और किसी के प्रति उद्वेग से रहित हो गया है, ऐसा जो पुरुष है वह भी मेरा प्रिय है। 16वां श्लोक, अपेक्षा से रहित, शुद्ध, दक्ष, उदासीन, व्यथा रहित सारे आरंभों का त्याग करने वाला जो मेरा भक्त है, वह मेरा प्यारा है। रामानुज भाष्य, जो आत्मा के अतिरिक्त समस्त वस्तुओं में अपेक्षा से शून्य हो गया है, शुद्ध है, शास्त्रविद द्रव्य से शरीर का पोषण करने वाला है, दक्ष अर्थात शास्त्रीय क्रिया के संपादन में समर्थ है, अन्य क्रियाओं से उदासीन है, शास्त्रीय क्रियाओं का संपादन करते हुए अनिवार्य शीत, उष्ण एवं कठोर वस्तुओं के स्पर्श आदि दुखों की प्राप्ति में व्यथा से रहित रहता है, शास्त्रीय कर्मों के अतिरिक्त अन्य सभी आरंभों का त्यागी है, जो इस प्रकार का मेरा भक्त है, वह मेरा प्रिय है। 17वां श्लोक, जो न हर्ष करता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न आकांक्षा करता है, और शुभ अशुभ दोनों का त्यागी है, जो ऐसा भक्त है वह मुझे प्यारा है। रामानुज भाष्य, मनुष्यों के हर्ष के हेतु जो कुछ भी प्रिय पदार्थ हैं, उनको पाकर जो कर्म योगी हर्षित नहीं होता, और जो अप्रिय हैं उसको पाकर उनसे द्वेष नहीं करता। मनुष्यों के शोक का हेतु जो स्त्री, पुत्र, धन आदि का नाश है, उसको पाकर शोक नहीं करता, और उनके न मिलने पर उनकी आकांक्षा भी नहीं करता। अभिप्राय यह है कि मनुष्यों के हर्ष के हेतु जो स्त्री, पुत्र, धन आदि हैं, वे ना मिलने
तो उनको चाहता नहीं, तथा जो शुभ अशुभ का त्यागी है, पाप की भांति पुण्य भी समान भाव से बंधन का कारण होने से जो दोनों का त्यागी है, जो ऐसा भक्तिमान साधक है, वह मेरा प्रिय है। 18वां और 19वां श्लोक। शत्रु मित्र और मान अपमान में एक समान, शीत उष्ण तथा सुख दुख में एक समान, आसक्ति से रहित, निंदा और स्तुति को समान समझने वाला, मौनी, जिस किसी से भी संतुष्ट, अनिकेत और स्थिर मति वाला, जो भक्तिमान है, वह मनुष्य मेरा प्यारा है। रामानुज भाष्य। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। इस श्लोक के द्वारा शत्रु मित्र आदि में द्वेष आदि का अभाव बतलाया गया था। इस श्लोक में उन शत्रु मित्रों में जब उनका सानिध्य प्राप्त हो, उस समय भी चित्त का सम रहना बतलाया जाता है, जो उससे भी भिन्न विशेष भाव है। आत्मा में स्थिर बुद्धि होने के कारण जो ग्रह आदि में अनासक्त हो गया है, अतः अनिकेत है, तथा इसी कारण जो मान अपमान आदि में भी सम हो गया है, जो इस प्रकार का भक्तिमान पुरुष है, वह मेरा प्रिय है। उपर्युक्त आत्मनिष्ठाशील पुरुष की अपेक्षा भगवत भक्ति योग निष्ठ पुरुष की शेषता का प्रतिपादन करते हुए भगवान आरंभ किए हुए प्रसंग का उपसंहार करते हैं। 20वां श्लोक। परंतु जो पहले कहे हुए इस धर्म अमृत का अनुष्ठान करते हैं, वे श्रद्धा युक्त मेरे परायण भक्त मुझे अत्यंत प्यारे हैं। रामानुज भाष्य। जो धर्म में अर्थात धर्मानुकूल भी हो और अमृत भी, वह धर्म में अमृत है। जो भक्त प्राप्त करने योग्य भगवान के समान ही उसकी प्राप्ति कराने वाले, पूर्वोक्त भक्ति योग की मैया वेश्य मनोये माम इत्यादि श्लोक द्वारा कहे हुए प्रकार से साधना करती हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। इस प्रकार श्रीमान भगवान रामानुजाचार्य द्वारा रचित गीता भाष्य के हिंदी भाषानुवाद का 12वां अध्याय समाप्त हुआ।